महाराज ये कौन है? नारद जी ने कहा ये सब तुम्हारे इंतजार में है, जैसे मर के जाओगे तुम्हारी एक एक बोटी खींच लेंगे और जैसे तुम काटे हो वैसे तुमको काट लेंगे। आप तो बेचारा रह गया। महाराज ऐसा भी होना है, ये जितने अल्लग खाने वाले हैं ये मित्र दोस्त हो तो उनको समझाया करो कि जब जइहो कचहरी तब जान पड़े। आज जब जिह्वा के स्वाद के लिए तुम लोग इस तरह से हिंसा करते हो, ये शरीर त्याग के जाओगे तब पता चलेगा। डर गया। तब नारद जी कथा सुनाने लगे। पुरंजनोपाख्यान। बोले राजन तुम तामसी यज्ञ करके और इस आहुति के बाद तुम सुख क्यों रहे हो? सुख कहाँ है? सुख कहीं नहीं है संसार में। एक आख्यान सुनाया। पुरंजन नाम का एक राजा है, अभिज्ञात नाम का उसका एक मित्र है। ये दोनों धरती पर सुख खोजने चले तो कहीं सुख मिला नहीं। खोजते खोजते जब उत्तर की ओर गए तो वहां एक 9 दरवाजे का सुंदर मकान दिखाई पड़ा और उस मकान के सामने एक अति सुंदरी युवती खड़ी है, नारी खड़ी है। वो मकान इतना बढ़िया बना हुआ है, एक दरवाजा दक्षिण है, एक दरवाजा उत्तर को है, एक दरवाजा पूरब को है। पूरब को वैसे कई दरवाजे हैं, 2 खिड़कियां पूरब को लगी हुई है, उसके नीचे 2 नाली की तरह बना हुआ एक बहुत बड़ा दरवाजा है जिससे बोरा का बोरा सामान उस मकान के अंदर जाता है। पीछे भी एक नाली बनी हुई है जिससे नगर का सारा कचरा बाहर जाता है। वो अति सुंदर है। सामने एक नाली खड़ी, उसके आगे 5 फर का एक सांप। पुरंजन ने पूछ दिया देवी ये मकान किसका है? नारी ने कहा हमें नहीं पता। किसके लिए बनवाया गया? कहा हमारे लिए। अच्छा तुम्हारा विवाह हुआ है कि नहीं? विवाह तो नहीं हुआ है। तो विवाह करोगी? कहा हाँ विवाह तो करना है। पुरंजन ने धीरे से अपने मित्र अभिज्ञात से कहा आप जाओ, यही तो सुख है। मकान मिल गया, नारी मिल गई, संपत्ति से भरा मकान है, अब और सुख कहाँ लेने जाएंगे? आप जाओ। मित्र को विदा कर दिया, अपने प्रवेश कर गया नगर में। उस नारी का नाम पुरंजनी हो गया। अब पुरंजन और पुरंजनी दोनों रहने लगे। ऐसा नारी के बस में हुआ, उठना बैठना खाना पीना सोना जागना सब साथे होने लगा। बहुत समय बीत गया उसको ऐसा करते करते। एक दिन शिकार खेलने गया, बिना पत्नी से पूछे लौट के आया तो पत्नी क्रोधित थी, चली गई, अलग सो रही, विश्राम कर रही। नौकर चाकर बताए, रानी को क्रोध है, मनाने लगा, बहुत मनाया। देवी अपराध कर गया, हम चले गए तो जागरा जागी फिर रहने लगे। बहुत समय बीता, समय ने करवट लिया, मृत्यु का समय आया तो ये उसी को देखते देखते मर गया। नगर नहीं बदला, इसका शरीर बदल गया, ये स्त्री हो गया। और मलयध्वज नाम के राजा से इसका विवाह हो गया और बहुत कच्चे बच्चे पूरी संतान हो गई। प्रजागर नाम का जो सर्प था वो रक्षा कर रहा था, इसके नगर पर चढ़ाई कर दिया उन्होंने। 360 गंधर्व 360 गंधर्वियों ने चढ़ाई कर दी। गोरे गोरे गंधर्व, काली काली गंधर्वियां लगे नगर को लूटने। सब कुछ दिन तक लड़ा, कितना लड़ता, अंत में आग लगा दिया। राजा मृत्यु को प्राप्त हुआ। ये रोने लगी। श्री राम जय राम जय राम। और वो क्रीड़ा करेंगे, वो करने बोलो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। थोड़ा जय राम बढ़िया बोले, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। वो नारी अपने पति के शव को लेकर के और जैसे स्मशान में प्रवेश करना चाहती है चिता में, तब तक आवाजें रुक जाओ, तुम ना स्त्री हो ना तुम पुरुष हो, तुम हमारे हो। अब लग ना 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 मैं स्त्री हूँ और मेरे सब मर गए, मेरे पति भी। तब वो मित्र ने कहा हम तुम्हारे वही मित्र हैं, जरा इधर देखो, जो तुम्हारा कभी नहीं था उसको तुमने खूब माना और जो तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ा उसको कभी तुमने ध्यान नहीं दिया। तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। ये संसार कभी किसी का न था और न होगा और भगवान सदैव थे और रहेंगे। तुम हमारे हो। ये अभिज्ञात नाम के सखा हमारे भगवान हैं। पुरंजन जीव है और ये मनुष्य का शरीर ही 9 दरवाजे का है। इसमें प्राण अपान ध्यान समान यही सांप है। ये बहुत दिन तक रक्षा करता है
और ये जीव जब इस शरीर में प्रवेश करता है तो पुनर्जन्मी माने बुद्धि, ये बुद्धि जो नचाती है, जो करती है, वही ये करता है और भगवान को भूल जाता, मित्र को। जीव जब से हरिते बिलगान्यो तब से देह गेह निज जानो, माया स्वरूप विसरायो ते भ्रमते नाना दुख पायो। अनेक प्रकार का कष्ट उठाता है जीव। भगवान कहते हैं जीव हम कभी तुमको त्यागे नहीं। ये जीव जब भगवान से विलग हुआ तो प्रेम लेके आया, भगवान से इतना प्रेम करता था। और जब हम लोग धरती पर आए तो प्रेम हमारा बटने लगा। हमने प्रेम किया माता पिता से, क्योंकि अबोध थे, थोड़ा थोड़ा और बड़े होने लगे, विवाह हो गया तो सारा प्रेम पत्नी पर उड़ेल दिया। और थोड़ा बड़े हो गए, नाती पोता, तो प्रेम नाती पोता में कर दिया। फिर धीरे धीरे प्रेम का ये जीव हो गया दरिद्र, क्योंकि जहां से आया था उनको स्मरण नहीं कर रहा है और जो लेके आया था वो बांट दिया। भगवान कहते हैं रहो लेकिन प्रेम तो हमसे किया करो, हम तुम्हारे साथ में हैं, कभी कभी हमें याद कर लिया करो, बस हम इतने से प्रसन्न रहेंगे। इस तरह से पुनर्जन्मोपाख्यान की चर्चा आगे। प्रचेता भगवान शंकर से मिले हैं, भगवान शंकर ने उनको रुद्र गीत सुनाया है। और जब प्रचेता तपस्या करके लौटे तो देखा बड़े बड़े वृक्ष, बड़ा क्रोध आया, सबको सत्यानाश करने लगे। इसी समय हमारे नारद जी आते हैं और नारद जी ने सबको उपदेश दे करके और धन्य कर दिया। इसी के साथ चतुर्थ स्कंद की पूर्णाहुति। पंचम स्कंद में प्रवेश करें जिसमें 26 अध्याय। सबसे पहले प्रिय व्रत की कथा है। प्रिय व्रत ने प्रतिज्ञा कर लिया हमें विवाह नहीं करना है। बहुत समझाया महाराज मनु ने, बीच बीच में परीक्षित जी बोलने भी लगे, प्रिय व्रतो आत्मा राम कथम मुने। प्रिय व्रत का मन नहीं लग रहा था, संसार में कैसे विवाह किया। जब मनु जी महाराज ने समझाया नहीं माने तो मनु जी ने जाकर ब्रह्मा से कहा आप चलो समझाओ। नारद जी ने बता दिया था विवाह करने से कोई लाभ नहीं है। ब्रह्मा जी आए तो यहाँ भगवान उवाच लिखा है, ब्रह्मा को भगवान कहा गया। ब्रह्मा जी समझाने लगे क्यों विवाह नहीं कर रहे हो। बोले महाराज विवाह होगा, पत्नी आएगी, बच्चे होंगे और माया झगड़ लेगी, फिर भगवान का चिंतन नहीं हो पाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा पागल मत बनाओ, सबसे पहले घर में रह करके इंद्रियों को पुष्ट करो। बने विदोषा प्रभवंति रागिणा। यदि जीवन से राग नहीं गया तो जंगल में वैराग खंडित हो जाएगा, और यदि वैराग है तो घर में ही भगवान मिल जाएंगे। भगवान को ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। और विवाह से क्यों डरते हो? विवाह तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश की प्रथम सीढ़ी है। यदि दोनों दंपति भगवान का यजन करें तो भगवान जल्दी प्रकट होंगे। आप पढ़िए रामायण में, अकेले अकेले संतों ने बहुत भगवान का स्मरण किया तो अकेले अकेले भगवान आए। मनु शत्रुपा जुगल दंपति ने साधना किया तो भगवान के साथ भगवती भी आई। किसने कह दिया तुमको? यदि तुम जंगल में हो, तुम्हारे शरीर में काम ने प्रवेश किया और किसी परिणामी को तुमने गलत दृष्टि से देख दिया तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। और हमारे यहाँ नियम भी है आश्रमं गच्छेत् इति वेदानुशासनम। आश्रम से आश्रम में प्रवेश करो, ये वेद का अनुशासन है। सीढ़ी से जो लोग चढ़ते हैं उनके पतन होने का भय कम रहता है। जो छलांग लगा देते हैं कहीं न कहीं उनके गिरने का भय बना रहता है। तो ये उदाहरण दे करके और ब्रह्मा जी ने धीरे से कह दिया यदि हमारी बात ना अच्छी लगती हो तो अपने गुरु बाबा नारद जी से पूछ लो। नारद जी वहीं बैठे थे। अब नारद जी कैसे कहे कि पिताजी गलत कह रहे हैं? नारद जी ने कहा जो पिताजी कहेंगे वो ठीक है कहेंगे। तब विवाह किया महाराज प्रियव्रत ने। प्रियव्रत जैसा राजा इस धरती पर नहीं हुआ। एक बार उन्होंने वेद मंत्र पढ़ा, तमसो मां ज्योतिर्गम है, अंधेरे से प्रकाश की ओर चलो। तो उन्होंने इसका अर्थ अपने मन से लगाया कि दिन तो अच्छा है, दिन में लोग कथा सुने, कीर्तन करें, अच्छा अच्छा काम करें। ये रात खराब है, रात में ही चोरी चमारी होती है तो रात ही खत्म कर दिया गया। अब देखो एक रथ तैयार कर लिया और जहां जहां भगवान सूर्य की छाया न पड़े उस भाग में उस प्रदेश में ये प्रकाश कर दे। पूरे धरती का सात परिक्रमा लगाए, प्राणी व्याकुल। अब रात न हो तो नींद कहां से? हम लोगों को भी देखो शायद रात न हो तो आदमी विश्राम न खाए। हमने देखा बंबई में वहां रात होती नहीं, 12 बजे गए तो उतनी भीड़, 2 बजे गए तो उतनी भीड़।
दिन रात वहां रात होती ही नहीं सकती, अलग अलग ड्यूटी है। सब प्राणी व्याकुल। ब्रह्मा जी ने कहा है बुद्धिमान जी क्या कर रहे हो? इन्होंने कहा महाराज हमने यही सोचा है कि रात्रि बहुत खतरनाक है। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत बुद्धिमान बन गए। रात्रि बनाई गई है प्राणियों की विश्राम करने के लिए। सूर्य तो दिन में और चंद्रमा की अमृतमयी किरणें जब धरती पर जाती हैं तो उससे अन्न परिपक्व होता है, बहुत औषधि उससे झरती है, जिससे तमाम वृक्ष औषधि युक्त हो जाते हैं। बुद्धिमान बने, बंद करो नाटक। उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन 7 परिक्रमा तो लगा ही दिया था, तो 7 समुद्र बन गए, दूध का दही का ये सब समुद्र बन गया। प्रियव्रत के एक बेटा जिसका नाम आग्नीद हुआ, आग्नीद जी ने इतना यज्ञ किया कि पूरे धरती पर कुछ ही कुछ दिखाई दिया। अब ये यज्ञ से विरत हो तब तो ब्रह्मा जी ने पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा को भेज दिया, और जब वो देवी पधारी तो ये वैदर्भी भाषा बोलने लगे। वैदर्भी भाषा आप लोग समझते होंगे, अर्थ कुछ और है, कहना कुछ और है। उस देवी को देख करके कहते आओ आओ देवी, तुम भी हमारी तरह महात्मा ही दिख रही हो, और तुम्हारे चारों तरफ से जो भ्रमर गुंजायमान हो रहे हैं, लगता है कि सुगंधी लेने आए। वैदर्भी भाषा में समझ गए तो पूर्व चित्ती से उन्होंने विवाह कर दिया। उससे एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम नाभि। ये सब एक एक अध्याय की कथा है। महाराज नाभि इतने प्रतापी राजा हुए, यज्ञ किया, ब्राह्मणों को प्रसन्न किया, गोविंद प्रकट हुए, वरदान मांग लो। हाथ जोड़कर नाभि ने कहा भगवान हमें सामर्थ्य कहाँ है, हम आपसे वरदान मांगे। वरदान तो जो विप्र देवता कहेंगे वही हम मांग लेंगे। भगवान मुस्कुराए, बोले बहुत चतुर है राजा, ये जानता है सबकी बात कटेगी संसार में, लेकिन ब्राह्मण की बात नहीं। प्रतिमा तेधिकं पुण्यं ब्राह्मणानां तु पूजने अविद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्मणो माम की। भगवान कहते हैं ब्राह्मण पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, वो मेरा शरीर है और मेरी प्रतिमा से अधिक पुण्य है ब्राह्मण की पूजा में। इसीलिए देखिए हमारे यहाँ हर सत्कर्म के बाद ब्राह्मण भोजन की परंपरा है। भगवान के 2 मुख है, एक तो अग्नि और दूसरे ब्राह्मण का। अग्नि में जब हम करते हैं स्वाहा तो अग्निदेव का मुंह खुला रहता है, और जब ब्राह्मण देवता बढ़िया सुंदर बोले आहा, तब ब्राह्मण भगवान का मुंह खुला रहता है। तो स्वाहा में यदि कोई त्रुटि में जाए तो आहा से उसकी पूर्ति हो जाए। इसलिए हर सत्कर्म के बाद विप्रार्चन और विप्र भोजन करने की परंपरा है। ब्राह्मणों ने कहा महाराज इनकी बड़ी इच्छा है कि आप इनके यहाँ पुत्र के रूप में ले आओ। भगवान ने एवं कहा, और हमारे भगवान पुत्र के रूप में ऋषभ देव के रूप में उधारे। बोलिए ऋषभावतार भगवान की जय। ऋषभ हमारे श्रेष्ठ, ऋषभ श्रेष्ठा। ऋषभ देव इतने प्रतापी हुए कि संपूर्ण धरती पर इतनी कृपा हुई कि हर समय में हर फल मिलता था। बड़ा नाम होने लगा, इंद्र को ईर्ष्या हो गई। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु देवता। देखो ये ऋषभ देव ने तो जवाब दिया, वो हमको कोई कुछ नहीं करेगा। एक काम करते हैं, वर्षा बंद कर दो। वर्षा नहीं होगी तो अन्न नहीं होगा, अन्न नहीं होगा तो प्रजा भूखी रहेगी, प्रजा भूखी रहेगी तो राजा की निंदा होगी। वर्षा बंद कर दिया। देखिए हमारे यहाँ ऐसे ऐसे वैज्ञानिक थे, थोड़ा और पीछे रहिए तभी बनेगा। ये बीच में ये जो रेहन बांध है इससे दिखता नहीं, इससे दिखता नहीं है। श्री राम जय राम, जय राम श्री राम, जय राम, जय राम। इंद्र ने वर्षा बंद कर दिया। तो देखिए उस समय ऐसे ऐसे प्रतापी कहिए या उस समय का विज्ञान कहिए, अजनाभ वर्ष इस धरती को कहते थे। अजनाभ वर्ष में ऋषभ देव जी ने वर्षा करा दी, और जब वर्षा हो गया तो इंद्र सोचने लगा आप क्या करें, एक ही तो हमारे गुण था, और यदि भी धरती वाले कराने लगे तो हमें कौन पूछेगा। इतना चतुर है इंद्र। अब वो चल दिया वहां से और आया। ऋषभ देव ने कहा आइए आइए देवेंद्र, कैसे स्वर्ग त्याग करके आ गए। इंद्र ने कहा भगवान आपकी महिमा श्रवण करके नहीं रहा गया, आपका दर्शन करने चले आए। और भगवान मेरी एक कन्या है जिसका नाम जयंती है, अभी इसका ब्याह नहीं हुआ है, तो हमारा मन करता है आप ही से ब्याह कर दें। मानो इंद्र यही सोच रहा था कि जो वर्षा करावे वही हमारा दामाद बने। जैसे डॉक्टर ढूंढता, मास्टर ढूंढता, इंजीनियर इंजीनियर ढूंढते थे, बेचारा ढूंढ रहा था जो वर्षा करावे वही हमारा जमाता बने। तो ऋषभ देव से जयंती का विवाह हो गया। ऋषभ देव और जयंती के माध्यम से 100 पुत्र हुए, जिसमें से 9 साधु बन गए
कवि, हवि, अंतरिक्ष, ये 9 हो गए। शेष पुत्र बड़े हुए, बड़े बेटे का नाम भरत हुआ, उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत है। हमारे यहाँ 3 भरत हुए हैं, एक भरत सतयुग में, एक भरत त्रेता में और एक भरत द्वापर में। ये सतयुग के भरत और द्वापर के भरत को तो आप लोग जान ही रहे हो, भगवान श्री राघव के अनुज और चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी के पुत्र। और द्वापर के भरत को तो आपने पढ़ा ही होगा, द्वापर के भरत ही तो गिन रहे थे उसका दांत, दंतम गणयन तीनों का दांत, ये शकुंतला का पुत्र होगा। ये 3 भरत हुए हैं, इसीलिए हमारे यहाँ भारत में 3 अक्षर है, क्योंकि भारता नाम निवास हो। केवल भरत नहीं, भारत जहाँ 3 भरत हुए उसको भारत कहते हैं। और हमारे महाराज जी कहते थे दुनिया वाले जो अर्थ लगावे सो लगावे, हमारे यहाँ 3 भरत हुए हैं, इसलिए हमारे देश का झंडा भी 3 रंग है। एक भरत का त्याग, एक भरत का अनुराग और एक भरत का वैराग। जहाँ से त्याग, जहाँ से वैराग, जहाँ से अनुराग, उसी को भारत कहते हैं। भा दीप्तो धातु है, भा दीप्तो प्रकाशा प्रकाश स्वरूपो श्री रामा और तस्मिन् चरणों राधा। जहाँ के लोग भगवान श्री राम के चरणों में रति रखते हो वो भारत है। एक दिन ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को बुलाया। अब यहाँ थोड़ी गाड़ी रोकेंगे, गाड़ी तो चल रही थी लेकिन थोड़ा सा रोकना पड़ गया। बुलाया और बच्चों से पूछा कि बेटा ये मनुष्य का शरीर क्यों मिला है? बच्चों ने कहा पिताजी खाओ पियो मौज करो। बोले इसलिए नहीं मिला। ये कथा प्रत्येक गृहस्थ को संदेश देती है कि हफ्ते में एक दिन प्रत्येक परिवार में धार्मिक मीटिंग होनी चाहिए। बेटा बेटी बहू सब बैठ करके कीर्तन करो। आप जो संकीर्तन करते हैं और उसमें सब लोग सम्मिलित होते हैं, ये अपने आप में अद्भुत है। सिनेमा तो परिवार भर देखते हैं, ऐसा कोई परिवार आपके देहात में है जहाँ इकट्ठा बैठ करके 24 घंटे में 10 मिनट लोग राम राम करते हो? शहर में, हमने शहर में वही देखा विशेषता। क्या बोले शहर में लोग कहते हैं कल संडे तो छुट्टी है, तब पूरे परिवार इकट्ठा रहेंगे। फिर क्या करोगे? फिल्म देखेंगे। मैंने बिगड़ेंगे तो बैठ के बिगड़ेंगे, लेकिन बनने का कोई संसाधन नहीं। बनने का संसाधन जुटाओ, सबको साथ में बैठाओ। पिता पूछ रहा है पुत्र से, पिता समझा रहा है पुत्र को। कोई गुरु जी नहीं है, कोई पंडित जी नहीं है, कोई उपदेशक नहीं, कोई साधु महात्मा नहीं है। पिताजी ने पूछा बेटा मनुष्य का शरीर क्यों मिला? तो उत्तर दे दिया, बोले इसलिए नहीं मिला है। नायो देहो देह भाजाम लोके, ये शरीर खाने पीने के लिए नहीं मिला है। इतने लोग हमारे आपके समाज में जिम्मेदार हैं। कौन कौन? हमारे यहाँ सबसे ऊंचा सनातन धर्म में गुरु जी का स्थान है। श्लोक पढ़ते हो आप, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, लेकिन इस श्लोक में व्यास जी ने सबसे पहले गुरु जी की खटिया खड़ी कर दिया। गुरुर न सास्यात् स्वजनो न सास्यात्। वो गुरु गुरु नहीं है, वो स्वजन स्वजन नहीं है, वो माता माता नहीं है, वो पिता पिता नहीं है। अरे पत्नी न तस्या, वो पत्नी पत्नी नहीं है। न मोचयेद्या समुपेत्य मृत्यु, जो आए हुए मृत्यु के मोचन का उपाय है। और इसी श्लोक का गोस्वामी जी ने एक चौपाई में निचोड़ रख दिया। इतना ऊंचा स्थान हमारे यहाँ गुरु जी का। लेकिन गोस्वामी जी महाराज किससे कहवाते हैं? भगवान शिव से। और साक्षी को नुमा जी को। बोले उमा राम सम हित जग माही, और गुरु की तुमात बंधु प्रभु नाही। श्री राम जैसा इस जीव का हितैषी न गुरु है, न माता है, न पिता है, न स्वामी है, कोई नहीं है। गुरु न सास्या, को गुरु गुरु नहीं है। जो गुरु केवल इसलिए दीक्षा देता है कि चलो साल में एक धोती गमछा और कुछ दक्षिणाएं ले लेंगे, वो गुरु? वो माता माता है क्या? वो पिता पिता क्या है? गोस्वामी जी कलयुग के लक्षण में उत्तर कांड में बताए
कि कलयुग के माता पिता कैसे होंगे? मात पिता बालकन बुलावे उदर भरे सोई दफन बता। कैसे पेट भरे ये बताएंगे। ये सच्चे माता पिता नहीं, ये सच्ची हितैषी नहीं है जो इहलोक से परलोक की यात्रा के लिए कुछ उपाय न बतावे। बच्चों, ये मनुष्य का शरीर इससे नहीं मिला खाना पकाना के लिए, इतना तो पशु भी कर लेता है। बच्चे सब देखते रहे और सुंदर सुंदर जो उपदेश दिया, देखा बच्चे शायद हमारी बात ना माने, तो ये मौन हो गए। शब्द मौन हो गए। ये मौन होना सबसे ऊंची बात है। मौन हो गए, सोचने लगे अभी भी मौन रहेंगे, कोई अधर्म अन्याय करेगा बोलना ही पड़ेगा, तो ये असम पत्थर रख लिया, मुंह में पत्थर रख लिया, और पत्थर रख लेंगे तब नहीं बोलेंगे। अजगरी में तीर धारण कर लिया, धरती पर पड़े रहे, कोई कुछ कह दे तो सुन ले, मिल गया भोजन तो मिल गया, प्रारब्ध के वशात उसी में पड़े रहते। इनके मलमूत्र त्यागने लगे, लेकिन उसमें दुर्गंधी नहीं थी, सुगंधी थी। जंगल में आग लग गई, उठ के भागे नहीं। समझ गए कि जैसे वृक्ष जल रहा है वैसे हमारा शरीर भी जलेगा, और इन्होंने अपना शरीर त्याग लिया। लिखा है भागवत में, कलयुग में एक अरिहन नाम का राजा होगा, और जब इस चरित्र को ऋषभ देव के पढ़ेगा तो ये मनमुखी धर्म की स्थापना करेगा। ये ऋषभ देव जैनियों के प्रथम तीर्थंकर हैं, जिनकी जन्मभूमि श्री अवध नहीं है। वो लोग ये मानते हैं मनमुखी धर्म की स्थापना करेगा, और ऐसा धर्म करेगा, पाखंड करेगा कि बिगाड़ देगा समाज को। ये जैनी लोग क्या करते हैं, ये आलू नहीं खाते, इसमें जीव है, उसमें अंकुर निकलता है ना, तब बकरे का मुंह बांध देते हैं, और जब बांध देते हैं तो मुंह बांधे बांधे का जब तक मर जाता है, बोले अभी मट्टी हो गया, उसको खाने में ये आलू में तो इनको अंकुर में जीव दिखाई पड़ता है, और बकरे का मुंह बांध देंगे और मट्टी हो गया, उसको खाने में कोई दोष नहीं दिखाई पड़ता है। तो भागवत कार ने लिखा है कि ऐसा एक राजा होगा जो मनमुखी धर्म की स्थापना कर देगा। बड़े बेटे पर इसका असर हुआ, भरत जी पर इसका असर हुआ, और भरत जी ने घर द्वार छोड़ दिया, चले गए गंडकी नदी के किनारे, बैठ करके साधना करने लगे। नेत्र बंद है, साधना कर रहे हैं। इतने में एक पिपासी हरणी कहीं से आ गई, गर्भवती थी, जल पीने लगी। जैसे जल पीना प्रारंभ किया, सिंह ने गर्जना किया। बेचारी सोचती है सिंह आवेगा, खा जाएगा, मेरे गर्भ का शिशु भी समाप्त हो जाएगा। तो गर्भस्थ शिशु को बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दिया, और वो बालक नदी में गिर गया। उस पार गिरी, मर गई। अब बच्चा डूब रहा है, ये सोच रहे हैं हमें क्या करना। अच्छा, कभी कभी आपके सामने भी ये समस्या आवे तो यही करिएगा। हमारे एक रिश्तेदार थे, तो गृहस्थ ही थे, लेकिन पूजा बहुत करते थे। कार्तिक में और आषाढ़ में 8 घंटा बढ़ा देते थे कि खेती करने न जाना पड़े। तो ये कोई पूजा नहीं हुई, कर्म ही पूजा है। आपके आश्रित जो जीव है, यदि उसकी लापरवाही आपसे हो रही है तो भगवान आपकी पूजा नहीं स्वीकार करेंगे। भैंस दरवाजे पर बैठ के चिल्लाए, आप उसको दाना पानी न दीजिए और पूजा करिए, तो क्या स्वीकृति देंगे भगवान? ये सोचने लगे क्या करना चाहिए। यदि माला जपता रहूंगा तो बच्चा नदी में डूब जाएगा, और बच्चे को बचाने जाऊंगा तो माला छूट जाएगी। अंत में इन्होंने निर्णय लिया, माला छूट जाने दो, बच्चे को बचा के ले आए। बड़ा स्नेह किया उस मृग शावक से, मृग शिशु से बड़ा स्नेह किया। नोच नोच के घास देने लगे, कोमल कोमल जल पिलाने लगे। धीरे धीरे वो फुदकने लगा तो बहुत सुख लेने लगे। घर छोड़ के आए थे ना, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आए थे, तो उस मृग के छौना में ऐसी प्रीति इनकी हुई कि एक क्षण भी उससे बिलग रहना कठिन। वो कभी जंगल में चला जाए तो कहे हाय हाय, अरे धरती तूने कौन सी तपस्या किया है। उसके कोमल कोमल खुद उसको रोकते हैं। वो कहाँ गया, उसके माता पिता तो हम ही हैं, और देर तक ना लौटे तो बोलो थोड़ा बड़ा हो गया ना, ब्याह करने गया होगा, मृगी लेके आवेगा, उसके बच्चे हो जाएंगे तो आप खूब गुलार करेंगे। ऐसा करते करते मृत्यु की बेला आ गई। उसी मृग के बच्चे को देखते देखते शरीर त्याग दिया, तो अगले जन्म में मृग हो गए। अंते मति सागति, अंत समय में मति जैसी होगी वैसी ही गति होगी। इसीलिए हमारे संत कहते हैं कि राम राम किया करो, हरि हरि करोगे तो अंत में हरि का अभ्यास बना रहेगा, हाय हाय करोगे तो अंत में हाय का अभ्यास बना रहेगा। मृग हो गए। मृग के शरीर में भी इनको पूर्व जन्म की स्मृति थी। ये कथा क्या सिद्ध करती है? कथा यही कह रही है कि मान लिया किसी कारण से अंत में हमारा थोड़ा बिगड़ गया तो चिंता मत करिए,
जो सत्कर्म आपने किया है वो सत्कर्म आपके साथ रहेगा, किसी भी योनि में रहो। आप मृग बन जाओ चाहे जो बन जाओ। मान लिया किसी ने जीवन भर अच्छा काम किया और अंत में कुछ बिगड़ गया, कुत्ता होना पड़ा, तो वो ईसापुर का घर घर घूमने वाला कुत्ता नहीं बनेगा, वो 1.25 लाख का कुत्ता बनेगा, बुलडॉग बनेगा। वो कार में चलेगा पूंछ निकाल के, 80 रुपए की साबुन से नहाएगा, आइसक्रीम खाएगा, गद्दे पर सोएगा, वो भी कुत्ता ही है। वो भी कुत्ते है, थोड़ी आकृति उसकी भिन्न है लेकिन है कुत्ते। वो पूर्व जन्म में किया है, भोग रहा है, हम तरस रहे हैं, हम मनुष्यों के भी तरस रहे। सत्कर्म कभी होगा ही नहीं हानिकारक, तो शायद इस योनि में रहो। मृग के शरीर को भी इन्होंने त्याग दिया, आधा शरीर जल में आधा शरीर बाहर, तीसरा जन्म फिर आंग्रेस गोत्रीय ब्राह्मण के हुआ। भगवान बड़े दयालु है, बार बार मौका देते हैं और बार बार हम प्रभु के और हिलना करते रहते हैं। अब की बार जब इनका जन्म हुआ तो यहाँ भी इनका नाम भरत ही हुआ। वो तो जन्म गंवा चुके थे, अब की बार बिल्कुल बोलते नहीं, चुप रहते थे। कोई इनको पकड़ के ले जाकर दिन काम करावे, काम कर रहे, तो गांव वालों ने इनके नाम के पीछे 2 अक्षर और लगा दिया, जड़। अरे तो जड़ की तरह, तो ये जड़ भरत हो गए। इनके पिताजी का 2 विवाह हुआ था, एक से भाई बहन थे, एक से और भाई थे। पिताजी ने इनका जनेऊ कराया। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद गायत्री मंत्र इनको आया नहीं, पिताजी की मृत्यु हुई, भाई और भाभियां ईर्ष्या करने लगी, इनको खेत की रखवाली करने के लिए कह दिया गया। मोटी मोटी रोटी, वो भी भुने उड़द की, उसको ये बड़े आनंद से खाते थे। देखिए स्वास्थ्य घी दूध से नहीं बनता, स्वास्थ्य बनता है चिंता मुक्त होने से। आजकल का मानव विटामिन और स्वास्थ्य दोनों ढूंढ रहा है अल्लाह बल्लभ में। इस धरती का सबसे पुष्ट बलिष्ठ मोटा जानवर है हाथी। हाथी का ढोलना खाता है। हम तो जानते हैं हाथी घूम पड़े तो इस सैकड़ों वाला खाने वाले की दुर्दशा हो जाए। ये चिंता मुक्त है, उसको कोई चिंता नहीं है। ये मस्ती में बैठे रहते थे। भगवान ने सोचा अपने भक्त का प्रचार तो होनी चाहिए। कब तक ये मौन रहेंगे, कब तक इनकी जड़ता जड़ता बनी रहेगी, और जो पूर्व के साधन है उन साधनों का जो अनुभव है वो अनुभव का प्रचार प्रसार का होगा। तो जहाँ इनका खेत वहीं जंगल जंगल में रहते थे। चोर लोग देवी जी का स्थान बनाए थे। कभी कभी किसी को बच्चे को पकड़ के लाके बलिदान चढ़ा देते। एक दिन कोई बच्चा आया, बलिदान का समय हो गया गायब, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया। चोरों के सरदार ने कहा जाओ कोई भी जीव मिले ले आओ। अब लोग निकले ढूंढने बलिदान के लिए, बच्चा कहीं मिल गए, हट्टा कट्टा बढ़िया शरीर, महिला को चेहरा ढके हुई, महिला को चेहरा वस्त्र कमर में। ये तो पशु बड़ा अच्छा है, चलो इनको ले गए, स्नान कराया, मिठाई खिलाई, बड़े आनंद से थे। अब जब वो चमचमाती तलवार निकाला तब भी इनको आनंद ही आ रहा था। जितना आनंद मिठाई खाने में उतने आनंद मारने में भी। और जैसे मारने चले देवी जी प्रकट हो गई मूर्ति तोड़ करके, चोरों के हाथ से तलवार लिया, उनका काम तमाम किया, इनको हृदय से लगा करके कहा भगवान के भक्त को बलिदान के लिए मेरे पास लाया गया, अपराध कर गया। भगवती की करुणा कृपा इनको मिली, फिर आए खेत में बैठ गए। भगवान ने कहा अभी तो केवल चोरों को ही समझ में आया, अरे कोई बुद्धिमान भी तो समझे। इधर सौवीर देश का राजा रहूंगा 16-16 कहारों की पालकी में बैठ कर के ज्ञान सीखने जा रहा था दत्तात्रेय जी के पास में। रास्ते में एक कहार बीमार पड़ा। लोगों ने कहा महाराज कहार बीमार पड़ गया है, बोले किसी और कहार की भर्ती कर दो। तो देखा एक खेत के मेड़ पर बैठे थे, इनको ले आए, जोत दिए, अब लेके चले। तो जब ये चले तो ये तो कभी बेचारे पालकी उठाए नहीं थे। जो बूढ़े लोग बैठे होंगे शायद आप लोगों के जमाने तक, हमारे जमाने तक भी पालकी विवाह में उपयोगी होती थी। अब ये आजकल के बच्चे क्या जानेंगे उसका उपयोग, उसका क्या महत्व। तो कहाँ लोग लेकर के चले, ये चले तो शास्त्र का ऐसा सिद्धांत है कि दृष्टि पूतम निषेध पादम, वस्त्र पूतम विवेक चलम। नीचे आ करके चलो, कहीं तुम्हारे पांव के तले कोई जीव न दब जाए। तो ये चले और देखा कोई जीव बड़े जोर से कूद गए और ये कूद गए। जब ये कूद गए तो पूरी पालकी कूद गई और राजा भी कूद गया। राजा ने कहा कहारों से क्यों गलती कर रहे हो? बोले महाराज ये जो नया नया भर्ती हुआ है यही गलती कर रहा है।
राजा ने सोचा संग का बड़ा भारी दोष होता है। राजा ने धीरे से देखा तो व्यंग बोलने लगा, अच्छा अच्छा यही है, ये तो बड़ा दुबला पतला है बेचारा, बूढ़ा भी हो गया है, अकेले लेके चल रहा है। राजा के उस व्यंग का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर इन्होंने वही प्रतिक्रिया किया, कूद गए उस जीव को बचाने के लिए। राजा ने कहा हमें दंड देना होता है। अब तो ये खड़े हो गए, बोलने जा रहे हैं, अभी तक बोले नहीं, अब बोलने जा रहे हैं। अरे बोलने जा रहे हैं तो देखिए कथा शिक्षा देती है